जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। 1 से लेकर 10 तक हो गया। वॉल्यूम 11 नंबर सेट है। वॉल्यूम 2 जो है हम करा दिए 1 से लेकर 15 तक, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं आज बिहार दरोगा का। तो चलिए बिना आप लोग का समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनना है। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में से खोजे गए। एकदम सही है, गुजरात से खोजे गए हैं। दूसरा कह रहा है कि नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। नहीं, लोथल से कह रहा है कि लोथल से नक्शादीदार यानी नक्शा के टाइप का ईंटों का प्रयोग जो है साक्ष्य कह रहा है कि लोथल से प्राप्त हुआ था। तो नहीं, कहाँ से हुआ था प्राप्त? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। यानी ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा गलत। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोलन जो है तो किसके नदी के किनारे स्थित है? तो बेलन नदी के। किसके? बेलन नदी के किनारे स्थित है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन समिति का आयोजन कब किया गया। यानी जैन धर्म के अंतर्गत जो है द्वितीय जैन समिति का आयोजन कह रहा है कि किया गया। कब किया गया? तो द्वितीय जैन समिति का गठन किया गया था 512 में, 512 ईस्वी में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजकेसरी की उपाधि धारण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संतुलन काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है संतुलन काल में लगान निर्धारित जो होता है उसको मिश्रित प्रणाली को कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मुक्ताई नाम से। क्या? मुक्ताई के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1906 को। कब? 15 अगस्त 1906 को किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। यानी कह रहा है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का कह रहा है कि प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? तो लंदन से। कहाँ से? लंदन से। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कह रहा है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की स्थापना लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो कहाँ स्थित था उस समय? तो पूना में। कहाँ? पूना में था। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। किन राज्यों में किया गया था? तो कह रहा है कि किन राज्यों में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? बम्बे में भी किया गया था, मद्रास में भी किया गया था, पंजाब में नहीं, मध्य प्रांत में भी था, और कहाँ था? उड़ीसा में था। असम और पंजाब में नहीं था। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ किया गया था कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन 1937 में। तो किया गया था कहाँ? देखिए सुनिए, बम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बॉय हो गया इसका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। यानी संघर्ष विजय की रणनीति का कह रहा है कि प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है? देखिए तो कह रहा है इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल विचार करना है। तो नीचे देखते हैं स्टेटमेंट का कह रहा है कि कौन सा सत्य है। स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सा सत्य है, देखते हैं। कह रहा है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात गलत है। कह रहा है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। एकदम सही है। संचालन मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष नहीं, 3 वर्ष। कितना? 4 वर्ष निर्धारित किया गया, न कि 6 वर्ष। ये भी गलत है। कह रहा है कि 1000 पाउंड में अंशधारियों के
स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। ये भी बात गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बॉय हो जाएगा, जो कि गलत है। सही है ऑप्शन बॉय, यानी केवल बी सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बना दिया था? तो 1906 में किस भारतीय रियासत ने कह रहा है कि अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बना दिया था? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा रियासत हो जाएगा? तो हो जाएगा बड़ौदा रियासत। कौन? बड़ौदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जनसंख्या नीति 1976 में घोषणा किया गया था। कब? 1976 में। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार वितरण होता है? तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। किसके अनुसार? व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार होता है। आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? कह रहा है कि माही सुगंधा जो है किस फसल की किस्म है? तो किसका है? धान का। किसका? धान का है। माही सुगंधा, जया और कृष्णा, बरानी दीप जो है धाने का सब प्रजाति है। सरसों का प्रजाति में हो जाएगा वरुणा, पूसा गोल्ड, पीताम्बरी, गिरिराज, ये सब सरसों का हो जाएगा। गेहूं में हो जाएगा पूसा मंगल, सोनालिका, सोनारा, कल्याण सोना, ये सब गेहूं का प्रजाति है। ठीक है, आइए देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आर्थिक प्रभाव यही है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय देश की कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी? कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कह रहा है कि कृषि पर निर्भर करती है? तो 75% जनसंख्या। कितना? 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1877 में। कब? 1877 में कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? स्थलरुद्ध देश नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। बोल्विया है, पराग्वे है, लेकिन कोलंबिया नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से कौन कीट का उदाहरण है? तो मकड़ी हो जाएगा। कीट का उदाहरण नहीं है मकड़ी। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू उपभोग पर किया जाता है। घरेलू उपभोग पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? कह रहा है कि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किन्हें किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किनको? अभिनव बिंद्रा को किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 की मेजबानी कह रहा है कि कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन? भारत, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष किया गया किसको? प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया?
कह रहा है कि ऑपरेशन इंद्रावती जो है भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो किस देश से चलाया गया था? तो हैती से। कहाँ से? हैती से चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखना ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से? तो किस खेल से है संबंध? तो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इनका क्या नाम है? कह रहा है कि 48 वर्ष में पहली बार अरब सागर में भूमि से समृद्ध की ओर चक्रवात बना, इनका क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है? तो हो जाएगा आसना नाम है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? संजय मल्होत्रा साहब को। संजय मल्होत्रा साहब को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। 26वां नंबर के हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को पहला जनरेशन बिट्टा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ था? किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो मिजोरम से। कहाँ से? मिजोरम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो राज्यपाल का नंबरिंग बताना है कि बिहार के कौन से राज्यपाल के नंबरिंग पर स्थान पाए हैं? तो 42वें। कौन? 42वें स्थान पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। किसके? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने खिलाड़ियों को किया गया? तो 4। कितने? 4 खिलाड़ियों को किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विंग इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। कहाँ हुआ है सम्मेलन? हैदराबाद में हुआ है। अगला देखिए 38 नंबर कह रहा है हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई थी? किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच हुआ था? तो किस देश के बीच हुआ था? तो सेल्सियस रक्षा बल के द्वारा। सेल्सियस रक्षा बल जो है उसके बीच हुआ था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा। कौन? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर देखिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? कह रहे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? तो TM कृष्णा को। TM कृष्णा को दिया गया। 43 नंबर इंग्लिश है तो देखिए 43 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 43 सी हो जाएगा। 44 देखिए क्या कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डिसीजन हो जाएगा। 45 नंबर देखिए 45 का क्या हो जाएगा? सिस्टेमेटिक हो जाएगा। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है हिंदी है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो दिनकर। क्या हो जाएगा? दिनकर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कौन सा शब्द जो है बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है? कौन सा? प्राण जो है बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का क्या अर्थ है? तो महान है जो उत्सव। ठीक है, महान है जो उत्सव उसको महोत्सव कहते हैं। ठीक है। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा? वेद प्लस उक्त। वेद प्लस उक्त वेदोक्त हो जाएगा। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृगनयनी में कौन सा समास है? कह रहा है कि मृगनयनी में जो है कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र से में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो कौन सा अवशोषित होती है? तो पीला। कौन? पीला हो जाएगा। कौन? पीला हो जाएगा। इसका पीला अवशोषित रंग करती है। आइए 52 नंबर देखिए, कह रहा है कि क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? कह रहा है क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो कौन सा उदासीन बिंदु होता है? तो कह रहा है वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य होता है, वही आंसर उसका सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो ये नियत गति से गतिमान रहेगी? तो कौन किसने निकाला था ये नियम? तो नियम निकाले थे किसने? गैलीलियो ने। कौन? गैलीलियो ने निकाले थे, जिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहे ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं? तो ध्वनि निर्यात से संचारित हो सकती है? नहीं, यही तो बात गलत है। निर्यात में संचारित ध्वनि नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोकामन नामक उपग्रह निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? कह रहा है टोकामक नामक उपग्रह जो है, उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु ईंधन से। किससे? परमाणु ईंधन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ओरेस्टेड। क्या होता है? ओरेस्टेड होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओरेस्टेड हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो आकाशगंगा कैसे बनती है? तो नेबुलर नामक एक बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचरण द्वारा बनती है। किसके? हाइड्रोजन गैस के संचरण द्वारा बनती है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बताना है। कह रहा है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, धातु कह रहा है कि ये सही बात है, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बात सही है। धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो गैलियम हो जाएगा। कौन? गैलियम हो जाएगा। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या होता है जब अम्ल क्षार को जल में मिलाया जाता है? कह रहा है कि क्या होगा जब अगर अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो होगा कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी। क्या हो गई? आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है? सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है। अब कह रहा है आगे, जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? एंथ्रासिन। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड में धूमित हो जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम हो जाएगा। कौन? सोडियम। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 63 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नियमों के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो कौन सा हो जाएगा? डाल्टन के नियम। कौन सा नियम? डाल्टन का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट। 64 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय अणु कह रहा है कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा। कौन? जल हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? कह रहा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, एकदम सही है। कह रहा है निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, एकदम बात सही है। एकदम बात सही है। 1 और दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? किंग फनी ढम्बी से जो है संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा यूग्लिना। कौन? यूग्लिना जो है संबंधित नहीं है
किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है यूग्लिना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिनमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। कह रहा है कि इसके अलावा जो है कौन शामिल है, सभी। तो ये जो है मनोविज्ञान तनाव का आकलन कर, यही जो है इसके अलावा एक और शामिल है कौन, मनोविज्ञान का तनाव का आकलन जो है शामिल है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि छोटी आंत में स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा ट्रिप्सिन का, तो प्रोटीन का पचाना। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पचाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को संकरा खाने वाला कवक कहा जाता है। संकरा खाने वाला कवक किसको कहा जाता है, तो खमीर को। किसको, खमीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है। कह रहा है कि गोल कृमि कौन सा है, तो गोल कृमि कौन सा हो जाएगा, तो एस्केरिस हो जाएगा। कौन, एस्केरिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सिनोवियन कहलाता है। क्या, सिनोवियन कहलाता है। कह रहा है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है, सिनोवियन कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है, जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है, तो कौन सा होता है, क्या होता है, तो रूमेल होता है। रूमेल जो होता है जुगालू पशुओं में, मवेशियों में पाया जाता है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। कौन हो जाएगा, रूमेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है, तो कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वर्तिकाग्र हो जाएगा। कौन, वर्तिकाग्र हो जाएगा। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता, तो हेपेटाइटिस। कौन सा, हेपेटाइटिस नहीं होता है मच्छर के काटने से। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। कह रहा है कि अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है, तो किस महासागर का, तो हिंद महासागर का विस्तार है अरब सागर में। आइए 77 नंबर कह रहा है कि गोविंद सागर यानी भाखड़ा नगर परियोजना निम्न से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नगर परियोजना कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आकार धातुओं के सोने में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि कौन सा पत्थर जो है लोहे जैसी सभी आकार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकती है, तो कौन सा, पारस पत्थर। कौन सा, पारस पत्थर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है कौन सा है। तो कह रहा है इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया जाता है, नहीं, यही तो बात गलत है। इसे वर्षा पोषित शहरों में नहीं लागू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 80 नंबर की वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। वर्षा वनों में किस प्रकार के, दलहन कृषि। क्या होती है, वर्टिकल कृषि, कर्तन कृषि, अवेतिका कृषि, शुष्क कृषि। नहीं, कर्तन एवं दलहन कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ड। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है, निच्छालन के कारण होता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के वनों में, तो टुड्रा वनों में पाए जाते हैं। कौन, टुड्रा वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब की गई थी, तो कब किया गया था, तो 1875 में। कब, 1875 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे सम्मिलित है? तो शैल संरचनाओं के विकास का रूप और वर्गीकरण और तंत्र और कारण का संबंधित है। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान है सफ़ेद कोह। 86 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया? यानी किसके हाथों से लिखा गया था? तो किसके हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम से लिखा गया है। नाम से नहीं, उनके हाथों से लिखा गया है। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो किस अनुच्छेद में? तो 315 के 1 में। 315 के 1 में लिखा गया, अनुच्छेद 315 के 1 में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा कौन? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है गांधीवादी सिद्धांत है नीति निर्देशक में। अगला देखिए क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। तो कौन सा संविधान संशोधन? 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? तो 1961 में। कब? 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया है। तो क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। ऑप्शन हो जाएगा बॉय। 91 देखिए, 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिनका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के प्रबंध में प्रधानमंत्री के सुझाव देने के लिए किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो कह रहा है कि भारतीय संसद में द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। क्या है? यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है? कह रहा है कि कौन सा प्रस्ताव जो है किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है? तो कौन सा हो जाएगा? समापन प्रस्ताव। कौन सा? समापन प्रस्ताव हो जाएगा। आइए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्राधिकार के? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 96 को हो जाएगा क्या? 4 सही 5/9। 4 सही 5/9 ये हो जाएगा, क्योंकि मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग। 97 देखिए, 97 का क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा ए पर। 98 देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। 99 का देखिए क्या हो जाएगा? 99 क्या हो जाएगा? 400 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 2 वर्ष। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर 11 समाप्त हुआ। कल हम लेकर आएंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 12। आज 11 समाप्त हुआ। जय हिंद।